घर लेने आया आरई साहब सौरभ कुशवाहा, गाड़ी में बिठाया, बंगले पे लाया और बंगले पे लाने के बाद उनको बेल्ट से बहुत मारा। ये 23 तारीख की घटना है। इतना होने के बाद, इतने दिन होने के बाद आज तक न मध्य प्रदेश की सरकार ने संज्ञान लिया, न यहाँ के जिले के अधिकारियों ने संज्ञान लिया। जब इतना बड़ा यहाँ पर आंदोलन खड़ा है, तब पुलिस प्रशासन जाकर के उसको निलंबित कर रहा है। और वहाँ पर हम लोग भीख मांग रहे हैं एट्रोसिटीज की। किसकी? एट्रोसिटीज की। अबे निलंबन कुछ नहीं होता है, हम सब छाती पे झेल झेल के बैठे हुए हैं। निलंबन कुछ नहीं होता है। व्यक्ति जाता है, हाई कोर्ट जाएगा पैसे वाला, ज्यादा पैसे वाला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लड़के जीत के आ जाएगा। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक पुलिस अधिकारी ने अपने बंगले पर काम करने वाले पुलिसकर्मी के साथ बेल्ट से मारपीट करने का बड़ा मामला सामने आया है। यही नहीं, आरआई स्तर के इस पुलिस अधिकारी पर आरोप है कि उनके बंगले में एक कुत्ते के गुम होने के चलते उन्होंने पहले तो आधी रात को पुलिसकर्मी को घर से उठाकर बंगले पर लाए और उसके साथ कांटे की बेल्ट से जमकर मारपीट की। इसके साथ ही उसे आज जाति सूचक गालियां भी दी गईं। यही नहीं, पीड़ित पुलिसकर्मी की पत्नी का कहना है कि इसकी शिकायत लेकर जब वे जिले के एसपी के पास पहुंचे तब उन्होंने भी पुलिस अधिकारी का पक्ष लेते हुए घायल पुलिसकर्मी को ही माफ़ी मांगने की सलाह दे डाली। इधर इस मामले की जानकारी आदिवासी संगठन जैस को लगते ही उन्होंने आरोपी पुलिस अधिकारी पर SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज करने को लेकर थाने के सामने जमकर हंगामा किया और रोड जाम कर वहीं धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। यह पूरा मामला खरगोन के पदस्थ आरआई सौरभ कुशवाहा से जुड़ा हुआ है, जो कि इससे पूर्व पड़ोसी जिले खंडवा में ट्रैफिक थाना प्रभारी रहते हुए निगम में खड़ी महापौर की गाड़ी का गलत तरीके से चालान काटने के चलते हुए तबादले के बाद खरगोन में आरआई पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। यह घटना 8 अगस्त की बताई जा रही है, लेकिन इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब आदिवासी संगठन जैस ने इस घटना के विरोध में मोर्चा खोल दिया। जैस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता खंडवा रोड स्थित अर्जाक थाने पहुंचे, जहां घटना में पीड़ित आरक्षक राहुल चौहान ने आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी आला अधिकारियों ने उन्हें कोई मदद नहीं की। इसके बाद उन्होंने अपने समाजजनों के बीच इस घटना को साझा कर मदद मांगी थी। पीड़ित आरक्षक सहित समाजजनों ने अजाक थाने पर आरआई सौरभ कुशवाहा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इधर थाने पर तैनात SI राजेश शाह ने जब उनसे लिखित आवेदन की मांग कर जांच के बाद FIR दर्ज करने की बात कही तो जैस कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने थाने के सामने खंडवा बड़ौदा हाईवे पर जाकर धरना दे दिया। इस दौरान नारेबाजी कर सड़क पर बैठे कार्यकर्ता के चक्का जाम प्रदर्शन के देखते ही देखते मार्ग के दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की कतारें लग गईं। वहीं प्रदर्शन कर रहे पीड़ित आरक्षक सहित उनकी पत्नी जयश्री चौहान और जैस पदाधिकारी मौके पर SP को बुलाने की मांग को लेकर अड़े रहे। इस मामले में खरगोन के पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने आरक्षक को पीटने के आरोपी आरआई सौरभ कुशवाहा को निलंबित कर दिया है। अबे निलंबन कुछ नहीं होता है, हम सब छाती पे झेल झेल के बैठे हुए हैं। निलंबन कुछ नहीं होता है। व्यक्ति जाता है, हाई कोर्ट जाएगा पैसे वाला, ज्यादा पैसे वाला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लड़के जीत के आ जाएगा। साला सुप्रीम कोर्ट में तो कुत्ते केस जीते हैं। गलत बोला क्या मैंने? बताओ। अभी हफ्ते भर पहले का डिसीजन है, कुत्ते केस जीत के रहा है इंसान यहाँ साले सड़कों पे बैठा हुआ है। कौन से न्याय की बात कर रहे हैं? कौन से न्याय के लिए लड़ रहे हैं? हम संविधान की बात करते हैं, आर्टिकल 13(3) की बात करते हैं। कुछ पुलिसकर्मी के खिलाफ मैंने कल लिखा, मैंने एक पोस्ट डाली कि तुम दिन भर वर्दी में प्रोटोकॉल में आके रील तो बना लेते हो, तब सस्पेंड नहीं होते हो, लेकिन समाज के लिए भी एक शब्द लिख दोगे राहुल भाई के समर्थन में तो सस्पेंड हो जाओगे। अरे वाह! तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया, अबे तुम पढ़ लो थोड़ा बहुत, डिग्री के अतिरिक्त संविधान, उसमें आर्टिकल 19 बोलता है जो आपकी पुलिस की नियमावली से बड़ा है। वो आर्टिकल 19 से 1(2) ये कहता है कि आपको स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी है, आप स्वतंत्र धरना प्रदर्शन कर सकते हो, बशर्ते ये है कि आपकी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी देनी है। और हम वही कर रहे हैं। हम किसी एम्बुलेंस को रोक के बैठे क्या? बताओ। हमने किसी की दुकान फोड़ी? हमने किसी को गाली दी? हमने किसी के ऊपर पत्थर मारा? तो फिर हमारा आंदोलन संवैधानिक हुआ कि नहीं हुआ? और संवैधानिक आंदोलन को इस देश में सबसे पहले यदि कोई चलाने वाला संगठन पैदा हुआ तो ये पीले झंडे वाले डंडे वाले लोग। आजकल बहुत सारे संगठन आ गए, बहुत सारे ने झंडे गाड़ दिए, सबने हमारे कार्यकर्ता को तोड़ दिया।
सबने अपने अपने संगठन पैदा कर दिए, लेकिन आज भी साला जो पुलिस वाला हम पे डंडा चलाता था, जो पुलिस वाला हम पे रिकॉर्डिंग लगा के हमको रोकता था, उसके लिए कंधा लगाकर छाती चोरी करके हमारे युवा खड़े खड़े भी नहीं खड़े। किसके लिए खड़े आप? अब मैं मुद्दे की बात करता हूं, सीधी सीधी बात है। सबसे पहली बात तो आप सबको देखकर लगा है कि जंगल में दो ही व्यक्ति जिंदा रह सकते हैं, एक है ट्राइबल और दूसरा ट्राइबल। और ट्राइबल अभी जिंदा है, इनको बताते रहो बीच बीच में। और आप सब टाइगर हो, इसीलिए आप सब बधाई के पात्र हो। और जोरदार खुद के लिए तालियां बजाओ, मैं किसी नेता के लिए नहीं बजवा रहा। अब जिस मुद्दे के लिए आए हैं वो मुद्दा है, मैं थोड़ा सा लेटर आया राहुल भाई का पढ़ के सुना देता हूं। ये राहुल भाई का लेटर है, मेरा नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं अभी तक। मैं राहुल चौहान दिनांक 8/8/25 से रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाहा के बंगले पर बच्चा संभालने एवं कुत्ते की देखरेख के लिए रक्षित निरीक्षक द्वारा ड्यूटी दी गई है। वो दिनांक 23/8/2025 को मेरे बंगले पर ड्यूटी थी। कौन सी ड्यूटी कर रहा राहुल भाई? कौन सी ड्यूटी कर रहा? साला हमारा आदमी गरीब मजदूर किसान, एक आदमी मेहनत मजदूरी करता है, इतनी पसीना आता है कि चड्डी से नीचे पैरों में चले जाता है, तब जाके बच्चा उसका बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करने के बाद में फीस भर के एक परीक्षा पास करता है इंदौर भोपाल में जाके। दुनिया भर के रगड़े खा खा के पुट्ठे सूझ जाते और पिछवाड़ा कमजोर हो जाता। मैं बता दूं, हमारी मेहनत हम जानते हैं कैसे नौकरी मिलती है। वो ऐसी मेहनत करने के बाद में इसके माँ बाप ने इसको मेहनत से मजदूरी से नौकरी पे लगाया। और वहां पर जब भी आप पुलिस आरक्षक हो या IAS IPS बन जाओ, कोई से भी विभाग में चले जाओ, वहां पे एक एग्रीमेंट आपको शपथ पत्र देना पड़ता है। और वहां पर शपथ ली जाती है कि मैं भारतीय संविधान की शपथ लेकर ये फलाना ढिमका करता हूँ। और काय के लिए लेता है? वो समाज और देश सेवा के लिए लेता है। वो एसपी कार्यालय के बाहर बोर्ड जाके देख लेना, उसमें क्या लिखा होगा? जन सेवा देशभक्ति। क्या लिखा होगा? जन सेवा देश। साले ये तो कुत्तों की सेवा करवा रहे बे। ये कौन सी सेवा है? कौन बोलेगा इसके खिलाफ? ये एकमात्र राहुल ही नहीं है, ये तो बलि का बकरा है। मैं आपको बता दूं, हमारे कई दोस्त SI है, हमारे कई दोस्त सब इंस्पेक्टर के अतिरिक्त SDP बने हुए, डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार हमारे दोस्त है। हमको पता है वो कैसे पट्टे में काम करते हैं। वो है ना, घर से बाहर नहीं निकल पाते। SI बनाने के बाद करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बंगले गाड़ी घोड़े ले रहे हैं, लेकिन ड्यूटी कौन सी कर रहे हैं? कोई जन सेवा देशभक्ति नहीं। साले SP के कुत्ते चरा रहे हैं। अभी FIR की बात करें तो वो खड़े नहीं हो सकते। ये तो राहुल भाई ने हिम्मत करी, ये हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इसलिए इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। राहुल भाई आपको मैं बता दूं एक बात, मध्य प्रदेश और पूरे भारत देश में वर्ष 2014-15 में जब ये पीली क्रांति की शुरुआत हुई थी, जयेश नाम का संगठन आया था नया नया। अलीराजपुर एक ऐसा मात्र जिला है जिसने मध्य प्रदेश में पहली एट्रोसिटीज एक्ट में FIR अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत CO के ऊपर करवाई थी। मैं आपको बता दूं, हमने करवाई थी, हमारी पूरी टीम बैठी है, महेंद्र भाई बैठे हुए, सभी लोग बैठे हैं। 7 साल उसकी पेशी चली और अभी अभी बड़ी मुश्किल से भरी हुए व्यक्ति समझौता कर लेता है। मैं आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूं, अवगत करवा रहा हूं कि हम यहाँ बड़ी के बकरे बनने के लिए नहीं आए, हम यहाँ सिर्फ आपके लिए नहीं आए। ये पूरे मध्य प्रदेश और भारत देश में जितने भी पुलिस जवान है, चाहे वो SI हो, चाहे वो TI हो, चाहे वो SDP हो, चाहे वो एडिशनल SP हो, सब कुत्ते भेड़ बकरी चरा रहे हैं SP और DIG की, उन सबको बचाने के लिए आए हैं। और यदि आप समझौता करते हो तो मैं आपको एग्रीमेंट लिख के दूंगा, शपथ पत्र लिख के दूंगा। आज से भविष्य में किसी भी आंदोलन में नीतीश अलावा नहीं जाएगा और कोई भी नहीं जाएगा इसमें से। यदि चाहते हो तो आपको शर्म आना चाहिए, क्योंकि हम लोग समझौता करवाने के लिए आंदोलन नहीं करते। 1000 किलोमीटर भूखे प्यासे ये गरीब बच्चे कल रात में आधी रात तक बैठे हुए थे, हमने देखा, हमने मैसेज डाला, लोगों ने हम पे भी सवाल किया। ये सवाल आप सिर्फ राहुल चौहान का नहीं है, ये संपूर्ण समाज की अस्मिता का सवाल है। साला जिस आदिवासी समाज का व्यक्ति जंगल में शेर पालता था, जिससे शेर डरता था, उस व्यक्ति को तुमने कुत्ते चराने में और उसको देखभाल में ड्यूटी लगा दी। शर्म आना चाहिए इसे प्रशासन को भी। और क्या बात है भाई,
सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है तो तुम लोग क्या बुरहानपुर से फटाफट जंगलों से सबको खदेड़ देते हो, खरगोन में देरी नहीं करते हो। वनाधिकार के पट्टे देने की बजाय उनका बारिश में आपने देखा होगा खिवनी में क्या हुआ, तत्काल बाहर करते हो जंगलों से। लेकिन जैसे ही आदिवासी की बात आती है तो इनके मुंह पे ताला लग जाता। फेविकोल का जोड़ ऐसा है कि शासन प्रशासन चुपचाप घर में अंदर घुस बैठ जाता है। और यही सवाल लेके युवा बैठे हुए, ये हमारे कोई घर की लड़ाई नहीं है, न ये कोई जाति धर्म पार्टी की है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ये सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए बैठे हैं। न मेरे को यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ना है, न महेंद्र भाई को लड़ना है, न मोन्टू भाई को लड़ना है, न खरते जी को लड़ना है, न विक्रम दादा को लड़ना है, न सीमा दीदी को लड़ना है। जितने भी तमाम या हजारों की संख्या में युवा बैठे हुए उनको खरगोन में किसी को भी यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज का दर्द लेकर बैठे हुए। आप लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में, संगठनों के टुकड़ों में, पार्टियों के टुकड़ों में, झंडों के टुकड़ों में समाज को ऐसा बांट दिया कि साला बाहर का कुत्ता आके आपको कुत्तों चलाने में ड्यूटी लगा रहा है। जो लोग शेर पालते थे, चेंदरू का वीडियो देख लेना, इतिहास उठा के देख लेना, साला टंटा भील के नाम पर अंग्रेज मूत देते थे। तुम तो बे देसी अंग्रेज हो बे, तुम्हारी हिम्मत है क्या? तुम देसी काले अंग्रेज हो। तुमने कैसे हिम्मत की हमारे एक भाई को सरेआम मारने की? और चलो ठीक है, मैंने लेटर पढ़ा भारत ये राहुल भाई का, राहुल भाई भले दारू पिए, चलो मैं मान लेता हूँ दारू पी ली। आदिवासी